जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पर देखा कि मैंने लिखा है कि कंप्लीट इंग्लिश को कैसे अब आखिरी के दिनों में कंप्लीट कर ले, है ना? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो इंग्लिश का डर है वो सारा ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि जितना मैं बता रही हूँ उतना अगर आप इंग्लिश में कर लेते हो तो आई थिंक आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि 2023 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, हमें तो पता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है कौन से नंबर में है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से नंबर में है, तो उस वक्त आपको उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। जैसे ही डायरेक्ट आप जाओगे, थोड़ा बहुत इधर उधर देखोगे कि क्वेश्चन लेंदी है, हल्का है, ईजी है, मॉडरेट है, वो पता चलेगा और आप लोग अपना बनाना स्टार्ट करोगे। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बचेगा। बता रही हूँ अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर कोई पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है? तो पहला नंबर क्या है कि पहला नंबर तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है, दूसरा दिया हुआ रहता है क्या? सेक्शन ए, ठीक है? सेक्शन ए दिया हुआ रहता है। सेक्शन ए में आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है? जहाँ पे 1 नंबर से लेके 59 सॉरी 60 नंबर तक आप लोगों का ग्रामर से रहेगा, ठीक है? कहाँ से रहेगा? ग्रामर से। ये माइंड में बैठा लीजिएगा कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन है और हमें यहाँ से यहाँ सॉल्व करना है। कुछ बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि ग्रामर का पोर्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर 61 से लेके 100 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों का बुक से रहता है, बुक से, ठीक है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश से और साथ ही साथ रेनबो बुक से, ठीक है? ये इतना क्लियर हुआ। अभी मैं बुक का क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दूंगी। देखो ये सब ग्रामर का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये सारा ग्रामर का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर अगला आता है आप लोगों का सेक्शन बी। देखो यहाँ पर आप लोग देखो एक चीज़, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है साफ साफ। 61 से लेकर 100 नंबर तक है जो वो बुक का है, टेक्स्ट बुक का है, ठीक है? अब देखो आप लोग, अब यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आप लोगों का पैटर्न समझना बहुत आसान है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं नीचे लिंक दे दी हूँ, ठीक है? और अगर नहीं पढ़ा है तो दे दूँगी। देखिए, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप लोगों का एसे। एसे लिखना बहुत अनिवार्य है क्योंकि ये 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है? अब ये 1 नंबर में कोई भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमने आपको गेस बहुत सारे ऐसे करवाए हैं, मिनिमम 10 ऐसे इम्पोर्टेंट है जो कि हर बार बिहार बोर्ड में रिपीट होता है, ठीक है? तो आप वो सारे ऐसे को देख लीजिएगा, ओके? तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सारे का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन सेकंड नंबर में रहता है, कोई इन चारों में से कोई एक आपको बनाना है। इन सबको देख लीजिएगा आप लोग। थर्ड नंबर में भी वही रहता है, आपका जो है वो पोएट्री सेक्शन से ये रहता है, ठीक है? तो ये भी आप लोग बना लेना कोई भी एक। उसके बाद फिर है 4 नंबर में आप लोगों का आता है लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो ये भी हम आपको करवा चुके हैं। आप लोग इसको भी देख लेना, ठीक है? 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में आप लोगों को पूछा जाता है 400 से 500 वर्ड में बताना रहता है। 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन कोई भी बना लेना है, ठीक है? कोई भी आप अपने चॉइस पर से बना लो। जैसे कि अभी मैं बताऊँ तो अगर आप लोगों ने अच्छे से बुक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। लेकिन बनाना कौन-सा है? आपको सिर्फ 5 बनाना है जिसका कि आंसर आप लोगों को अच्छे से आता है। देखिए कितना ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आता है ना? तो आप लोग रिलैक्स रहिए। हमने गेस क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं तो आप लोग देखिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। अगला देखिए छठा नंबर में है क्या? छठा नंबर में पढ़िए यहाँ ज़रा, ट्री करना है और वहाँ पे आपको छठा नंबर में 6 क्वेश्चंस दिया हो रहेगा, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ तक, ठीक है? अब छठा नंबर में कोई आपको 3 कर लेना है। पहला क्या है? पहला में है समरी, ठीक है? समरी। दूसरा में भी है समरी, ठीक है? तीसरा में क्या है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद फिर अगला है शायद मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है? उसके बाद फिर अगला है ट्रांसलेशन, ठीक है? उसके बाद फिर है मैच द फॉलोइंग, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपका समरी जो है वो पोएट्री से प्रोज सेक्शन से है, उसके बाद फिर पोएट्री सेक्शन से है।
अगर आप लोगों को समरी अच्छे से लिखना आता है, राइटर्स के बारे में आप लोगों को अगर पता है, जैसे कि माय ग्रैंडमदर हाउस है, तो माय ग्रैंडमदर हाउस में जो राइटर है वो कमला दास है, ठीक है। अब उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये, तो उनके बारे में कुछ-कुछ हमें चीज़ें पता है। उन्होंने ये लिखा है, अब उन जो माय ग्रैंडमदर हाउस है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर पता है तो आप लोग समरी अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो सबसे ईज़ी तरीका क्या होगा, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें की नींद ही नहीं खुलती, वो सोए हुए ही रहते हैं, वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में उठकर जाते हैं, देते हैं। अक्सर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट आप लोगों को तो इतना डर है ना कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में है मार्क्स कितना आएगा। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में ही जाते हैं, एक पेज पलट कर भी नहीं देखते कि क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को साइड रखिए। अगर वैसे बच्चे हैं यहाँ पर अभी देख रहे हैं, तो मैं सबसे अच्छा सीधा-सादी सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि मैच द फॉलोइंग आप लोग देखो, ये बना लो और कोई भी समरी बना सकते हो, नहीं तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कुछ भी नहीं करना है, एकदम बिल्कुल भी पढ़ने में तेज़ नहीं हो आप लोग, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कोई भी इंग्लिश के बारे में आप कुछ भी लिख दो। कुछ भी नहीं, मतलब कि इंग्लिश से रिलेटेड तो चीज़ें जानते ही होंगे, बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो तो वो लिख दोगे, तो उसमें भी आपका नंबर आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये इतना रहता है, छठा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, है ना। उसके बाद फिर सातवां नंबर में है आपका एक पैसेज आता है, एक प्रिसाइज करने को आता है, मतलब कि उसमें लिखने को आता है। दिया हुआ रहेगा आपको 10 लाइन, तो आपको आंसर कितने लाइन में देना है, एटलीस्ट 3 लाइन में आंसर देना है आपको, समझ गए ना। तो इस तरह से रहता है। अब हम आपको बता देते हैं 40 वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले भी तो ये करवा चुके हैं हम, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन एक बार इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो अपना इंग्लिश, तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आप लोगों को रहेगा, ठीक है। बस इतना आप लोग पढ़ लीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का इंग्लिश में 90 से ऊपर मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।